बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द बायोटिक सिस्टम। हमने बायोटिक सिस्टम में या बायोटिक इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में बेसिक 3 कंपोनेंट पढ़े थे। फर्स्ट वन कौन था? प्रोड्यूसर। और दूसरा कौन था? कंज्यूमर्स। और कौन थे? डीकम्पोजर्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोड्यूसर के बारे में बात की थी। एज द नेम इंडिकेट, प्रोड्यूसर्स जो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं? फूड प्रोड्यूस करते हैं। क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं? तो ऐसे जानदार जो अपनी फूड खुद प्रोड्यूस कर लें उन्हें हमने कल नाम दिया था ऑटोट्रॉफ्स। क्या नाम दिया था? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। अच्छा, अब जो कंज्यूमर्स होंगे, आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा दैट विल बी अबाउट कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो हम पहले किसको डिस्कस करेंगे? कंज्यूमर्स। बेटे एड एज द नेम इंडिकेट, कंज्यूम करना। कंज्यूम करना किसे कहते हैं? लेट के आपको जो है वो जेब खर्च मिलता है, 10 रुपये मिले हैं, ठीक है, और आप उनको क्या कर लेते हो? कंज्यूम। कहते हैं नहीं 10 नहीं मिलते, ज़्यादा मिलते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उसको कंज्यूम कर लेते हो। कंज्यूम का मतलब 10 रुपये का नोट खा लेते हो, उसकी कोई चीज़ ख़रीद के आप खा लेते हो, उसको यूज़ कर लेते हो। तो यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना इज़ कंज्यूम। ठीक है, तो कंज्यूमर्स ऐसे जानदार होंगे विच कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। तो फिर कहाँ से वो अपनी फूड लेंगे? ऑटोट्रॉफ से। किससे लेंगे? ऑटोट्रॉफ से। दे डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉफ्स। दे डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद ना बना सकें, ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करें, उन्हें हम क्या कहा करते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। क्या कहा करते हैं उन्हें? हेट्रोट्रॉफ। हेट्रो मीन डिफरेंट, ट्रॉफ मीन फूड, जो डिफरेंट वेज से अपनी फूड ऑब्टेन करें, अपनी खुराक लें खुद, या डिपेंड करें किसके ऊपर? उन जानदारों को हम क्या कहा करते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। क्या कहा करते हैं? एंड ऑल द कंज्यूमर्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। दुनिया जहान के जिनको हम कंज्यूमर कहते हैं वो क्या हैं? हेट्रोट्रॉफ्स हैं। वो क्या हैं? हेट्रोट्रॉफ्स हैं। क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास कंज्यूमर्स की क्लासिफिकेशन है। कंज्यूमर की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, हमारे पास 3 किस्म के कंज्यूमर हैं। सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर, फिर हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड देन टर्शरी कंज्यूमर्स। बात समझ आई? कितनी टाइप के कंज्यूमर्स हैं हमारे पास? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, अब हमारे पास ये जो कंज्यूमर्स हैं, इनमें जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं दे डायरेक्टली ईट, किसको खाते हैं? प्रोड्यूसर्स को। ऐसे कंज्यूमर्स, ऐसे जानदार जो किसको खाते हो? दे फीड। फीड मीन खाएं। किसको खाएं? फीड ऑन प्रोड्यूसर्स। इसका मतलब प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? आपने पढ़ा था टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, ग्रीन प्लांट्स। ऐसे जानदार जो डायरेक्ट किसे खाएं? पौधों को। जो डायरेक्ट किसे खाएं? पौधों को। घास खाएं। ठीक है, कोई भी प्लांट जो है या प्लांट मटेरियल खाएं, तो इसका मतलब वो कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी, और वो क्या खा रहे हैं? डायरेक्टली किसको खा रहे हैं? प्लांट्स को। ठीक है, तो प्लांट्स की बजाय हम घास भी कह सकते हैं। इनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। याद रहेगी बात? प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। हर्ब मीन जड़ी बूटी, वोर्स मीन ईटिंग। हर्बीवोर्स, हर्ब्स ईटिंग जानदार। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो किसको ईट करते हो, क्या खाते हो? हर्ब्स खाते हो। मतलब किसको खाते हो? प्लांट्स को खाते हो, तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो कौन से ग्रुप में जाएंगे? आपसे कोई एग्जाम्पल पूछ ले कि प्लीज़ गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर, तो आप किसकी एग्जाम्पल दोगे? फिर अगला क्वेश्चन होगा व्हाट आर हर्बीवोर्स, ये क्या हैं? तो आप बताओगे हर्बीवोर्स वो होते हैं जो किसको खाते हैं? ग्रीन प्लांट्स को। अब को किसी ऐसे जानदार की एग्जांपल दो जो घास खाता हो। चौपाए, 4 टांगों वाले जितने भी जानदार हैं, कैटल, मवेशी वगैरह हैं। ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, ये सारी चीज़ें कौन है? इवन के ग्रास होपर, घास वाला टिड्डा जो होता है छोटा सा ग्रास होपर, वो भी क्या खाता है? घास खाता है। वो भी क्या खाता है? घास खाता है। तो वो भी कौन सी कैटेगरी में जाएगा? हर्बीवोर्स में जाएगा। किस में जाएगा? हर्बीवोर्स में। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। अब मुझे बताओ बेटे, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या डायरेक्टली प्लांट्स को खाएंगे? नहीं। या डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को खाएंगे? ये नहीं।
प्रोड्यूसर्स को डायरेक्टली खाने वाला सिर्फ कौन था? प्राइमरी कंज्यूमर। इसी वजह से तो उन्हें हमने प्राइमरी कंज्यूमर कहा ना। उसमें कौन कौन आ गया हमारे पास? कैटल, गोट, ग्रास होपर वगैरह, वो सारी चीजें आ गई। ठीक है, अच्छा अब हम ये वाले जितने भी हैं ये सब के सब क्या हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। या कौन है? हर्बीवोर्स। अब बारी किसकी आ गई? सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या खिलाएं? प्राइमरी कंज्यूमर। या कौन खिलाएं? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या है? इसका मतलब जब ये जानदार जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं ये किसको खाएंगे? तो क्या ये घास खाएंगे या गोश्त खाएंगे? गोश्त खाएंगे। तो हर्बीवोर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं ये घासखोर हैं। ये क्या है? घासखोर। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं दे फीड ऑन हर्बीवोर्स। दे फीड ऑन, चलें जी, ये फीड करते हैं किसके ऊपर? हर्बीवोर्स को खाते हैं। जब ये हर्बीवोर्स को खाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या होंगे? कार्निवोर्स हैं। ये क्या है? कार्निवोर्स हैं। ठीक है, अब वो कहता है कार्निवोर्स जो आपने सिंपल लफ्ज़ लिखा है ना, इनकी भी आगे कैटेगरीज हैं। इनकी भी आगे कैटेगरीज हैं। क्लियर? इसलिए हम सेकेंडरी कंज्यूमर में जो हमारे पास कार्निवोर्स हैं इनको हम सिंपल कार्निवोर्स नहीं कहेंगे, इनको हम प्राइमरी कार्निवोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्निवोर्स। क्या लफ्ज़ लिखेंगे इसके साथ? इसका मतलब जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं तो वो क्या है? प्राइमरी कार्निवोर्स हैं। कार्निवोर्स मीन गोश्तखोर, दैट डायरेक्टली ईट द, जो डायरेक्ट किसे खाएं? हर्बीवोर्स को खाएं। तो उन्हें हमने क्या नाम दे दिया? अब बच्चे मिस्टेक पता है क्या करते हैं? वो ये करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर साथ में उठा के किसको लिख देते हैं एग्जाम्पल में? प्राइमरी कार्निवोर। सेकेंडरी कंज्यूमर सेकेंडरी कार्निवोर, टर्शियरी कंज्यूमर। ये मिस्टेक हो जाती है उनसे। याद रखना है जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं वो कौन है? हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स की क्लासिफिकेशन कौन से कंज्यूमर से शुरू होगी? सेकेंडरी कंज्यूमर से। अगर कंज्यूमर सेकेंडरी है तो वो कार्निवोर्स कौन होगा? प्राइमरी। बात समझ आई? अच्छा, अभी हमने यहाँ पे ग्रास होपर लिखा। मिसाल के तौर पे ग्रास होपर को कौन खा सकता है? कोई चिड़िया खा सकती है, या फिर फ्रॉग को खिला दो। किसको खिला दोगे आप? फ्रॉग को खिला दो। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत से जानदार होंगे जो इनको खाएंगे। ठीक है, तो वो सारे के सारे किस कैटेगरी में जाएंगे? प्राइमरी कार्निवोर्स में। किस में जाएंगे? प्राइमरी कार्निवोर्स में। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं किसके ऊपर? टर्शरी कंज्यूमर्स के ऊपर। किसके ऊपर मूव करते हैं बेटे? एज द नेम इंडिकेट, टर्शरी मीन जो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं ना। पहले नंबर पे कौन था? अच्छा, अब हमारे पास जो टर्शरी कंज्यूमर हैं बेटे होंगे ये भी कार्निवोर्स, होंगे ये भी कार्निवोर्स, होंगे ये भी गोश्तखोर, होंगे ये भी गोश्तखोर। लेकिन अब ये प्राइमरी नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली हर्बीवोर्स को नहीं खाएंगे, ये अपने ही जैसे किसको खाएंगे? प्राइमरी कार्निवोर्स को। इसलिए हम इनको नाम दे देते हैं, ये क्या है? सेकेंडरी कार्निवोर्स। क्या कह देंगे हम इन्हें? सेकेंडरी कार्निवोर्स। तो सेकेंडरी कार्निवोर्स ईट प्राइमरी कार्निवोर्स। क्लियर? या दे फीड ऑन। आप प्राइमरी कार्निवोर नहीं बोलना चाहते तो आप क्या कह सकते हो कि सेकेंडरी कार्निवोर्स ईट सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कार्निवोर्स किसको खाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाएंगे। किसको खाएंगे? और यू वेल नो के सेकेंडरी कंज्यूमर की एग्जांपल और प्राइमरी कार्निवोर में आपने किसकी एग्जांपल दी? फ्रॉग की एग्जांपल दी। किसकी एग्जांपल दी? फ्रॉग की। अब कोई ऐसा जानदार ढूंढ के लाओ जो फ्रॉग को खाता हो। स्नेक ले लो, ईगल ले लो। ठीक है, बहुत से जानदार हैं जो किसको खा सकते हैं? फ्रॉग को। ठीक है, आपके पास वुल्फ है और ईगल ले लो वगैरह वगैरह। क्लियर? जो इन और भी यहाँ पे काफ़ी सारे जानदार आ जाएंगे ना। अब ज़रा देखो, कंज्यूमर की लिस्ट आपके पास ख़त्म हो गई। कंज्यूमर की लिस्ट आपके पास ख़त्म हो गई, लेकिन वो कहता है हम जंगल का बादशाह किसे कहते हैं? शेर को। इसका मतलब वो दूसरे जानदारों को भी खाता है। खा सकता नहीं, खाता है। बात समझ में आई? वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते होंगे? सेकेंडरी। लेकिन हमारे पास कंज्यूमर्स क्या हो गए हैं? एंड हो गए हैं। तो बेटे सेकेंडरी कार्निवोर्स के बाद एक और ग्रुप आएगा जिसको हम क्या कहेंगे? टर्शरी कार्निवोर्स। क्या कहेंगे?
tertiary carnivores. These are also called top carnivores. These are also called top carnivores. क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाईएस्ट रैंक में है। इनको जब ये मरेंगे तो फिर बैक्टीरिया फंजाई के हाथ लगेंगे, ठीक है। कोई जानदार फिर इनसे ऊपर ताकतवर नहीं है जो इनको खा सके। सो दैट्स वाई दीज कार्निवोर्स आर कॉल्ड टॉप कार्निवोर्स। दीज कार्निवोर्स आर कॉल्ड टॉप कार्निवोर्स। बात समझ आई? तो टॉप कार्निवोर्स कौन होंगे? टर्शरी कार्निवोर्स। और इनकी एग्जांपल्स अभी आपने बताया, लायन हो सकता है और टाइगर हो सकता है, ठीक है। ये किसके एग्जांपल्स में आएंगे? टर्शरी कार्निवोर्स। अब ये बातें समझ में आई? कभी भी आपने प्राइमरी कंज्यूमर के साथ प्राइमरी कार्निवोर को इंक्लूड, प्राइमरी कंज्यूमर सिर्फ कौन है? हर्बीवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कार्निवोर के बाद लास्ट ग्रुप क्या आएगा? क्योंकि टर्शरी कार्निवोर के साथ कोई भी कंज्यूमर अटैच हैं, ये भी कंज्यूमर हैं, ये भी, लेकिन टॉप कार्निवोर्स में जाएंगे। किस में जाएंगे? टॉप कार्निवोर्स में। इसका मतलब आपने 3 ग्रुप पढ़ लिए, बल्कि अभी 2 पढ़े। एक आपके पास हर्बीवोर्स हो गए और दूसरे हर्बीवोर्स घासखोर, कार्निवोर्स गोश्तखोर। तीसरे होते हैं हमारे पास ओमनीवोर्स। क्या होते हैं? ओमनीवोर्स। कहते हैं गिव एन एग्जांपल, जरा एग्जांपल तो दो कि ओमनीवोर्स क्या होंगे। बेटे ऐसे जानदार जो किसको भी खाएं, घास भी खाएं और गोश्त भी खाएं। हम खाते हैं, ओमनीवोर्स हैं। अच्छा, गोश्तखोर जो होते हैं ना, उनके स्पेशल दांत होते हैं, कैनाइंस वगैरह, ठीक है। और जो घासखोर होते हैं उनके सिर्फ सामने वाले दांत होते हैं, ठीक है। उनके ये वाले जो नुकीले दांत हैं ये नहीं होते, लेकिन हमारे सामने वाले भी हैं और नुकीले भी। इसका मतलब हम घास भी खा लेते हैं, हम गोश्त भी खा लेते हैं, ठीक है। तो हम कौन सी कैटेगरी में आएंगे? आपसे अगर ओमनीवोर्स की एग्जांपल पूछे तो फिर ह्यूमन बींग्स। और भी बहुत से जानदार हैं, ठीक है, जो किस में भी आ जाते हैं, ओमनीवोर्स भी हैं और कार्निवोर्स में भी हैं। क्लियर? अच्छा बेटे, लास्ट ग्रुप है हमारे पास, आखिरी कंपोनेंट कौन है? डीकंपोजर्स। आखिरी कंपोनेंट कौन है? डीकंपोजर्स, ठीक है। अब एज द नेम इंडिकेट्स, डी एंड कंपोज। डीकंपोज, कोई चीज़ बनी हुई हो, आपने उसको तोड़ना है, आपने उसको स्प्लिट करना है, तोड़ना है, ठीक है। डीकंपोजिशन करनी है उसकी। कंपोजिशन अगर सिंपल हो तो इसका मतलब किसी चीज़ को बनाना, कंपोजिशन का मतलब किसी चीज़ को, और डीकंपोजिशन किसी चीज़ को तोड़ देना। आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, आपको पता है प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बनती है? अमाइनो एसिड से। तो जब आप प्रोटीन को तोड़ दोगे तो क्या निकलेंगे उसमें से? अमाइनो एसिड्स। क्लियर? इसी तरह आपके पास जो है वो लिपिड्स हैं, लिपिड्स को तोड़ोगे तो क्या निकलेंगे? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल निकलेगा उसमें से, ठीक है। और अगर स्टार्च को तोड़ेंगे तो अंदर से ग्लूकोज निकलेगा। क्लियर हुई बात? तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, तो उनको तोड़ने वाले कौन होंगे? और डीकंपोजर्स की एग्जांपल बेटे आपने याद रखनी है, बैक्टीरिया एंड, ऑब्वियसली बहन भाई, ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये 2 बहन भाइयों के नाम याद रखने हैं। ऑलवेज द बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ डीकंपोजर्स या प्रिंसिपल डीकंपोजर्स। इस दुनिया में सबसे बड़े तोड़ फोड़ करने वाले जानदार कौन है? कोई भी जानदार जब इनके पास आ जाएगा तो ये उसकी क्या कर देंगे? डीकंपोजिशन। अब शेर भी इनके पास आएगा, शेर भी, लेकिन कब? आफ्टर डेथ। कब आएगा? आफ्टर डेथ। ये नहीं है कि कोई बैक्टीरिया हमला कर दें शेर के ऊपर, उसको गिरा लें और शाम को उसको खाएं बैठ के, नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो मर जाएगा तो फिर ये मिट्टी में, हवा में होंगे बैक्टीरिया, ये उसकी बॉडी पे डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करेंगे। कहाँ पे आएंगे ये? दे लिव ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। किसके ऊपर रहते हैं? डेड भी हो और बेटे कैसी भी हो, ऑर्गेनिक मैटर भी हो। यू नो, ऑर्गेनिक मैटर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होती है? कॉम्प्लेक्स मैटर होती है। अभी मैंने नाम लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। सारे क्या हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया और फंजाई इनकी क्या करेंगे? डीकंपोजिशन करेंगे। इसीलिए तो हम इनको क्या कहते हैं? डीकंपोजर्स। क्या कहेंगे? डीकंपोजर्स। चीज़ें घर में गल सड़ जाती हैं, वो कौन ख़राब करता है? बैक्टीरिया फंजाई। घर में आटा ख़राब हो जाता है, कौन ख़राब करता है? सालन ख़राब हो जाए, कौन करता है? सारी चीज़ें यही करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये क्या करते हैं? दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव
दे secrete डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन secrete करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स? किसके ऊपर डालेंगे ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स? ऑर्गेनिक, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। और वो डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑलरेडी क्या थी? कॉम्प्लेक्स। वो पहले से कैसी थी? कॉम्प्लेक्स। लेकिन अब वो एंजाइम्स जो स्क्रीट करेंगे ये अपनी बॉडी से उसके ऊपर, तो वो एंजाइम्स उसकी क्या कर देंगे बेटे? डाइजेशन। क्या कर देंगे? डाइजेशन, डीकम्पोजिशन कर देंगे। क्या कर देंगे? एंड कन्वर्ट इट, और उसको कन्वर्ट कर देंगे कॉम्प्लेक्स से किसमें? सिंपल में। कॉम्प्लेक्स से किसमें? सिंपल में। एंड सम टाइम वी कॉल्ड ऑर्गेनिक से किसमें? इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देंगे। ऑर्गेनिक से किस में कन्वर्ट कर देंगे? पहले अगर आपके पास वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे तो अब उसको वापस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड में। यू नो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। बेटे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये इनऑर्गेनिक है। वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक है। वाटर भी क्या है? बेटे ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो या इनके डेरिवेटिव्स हों। इसमें सिर्फ क्या है? इसमें सिर्फ क्या है? तो इसलिए ये दोनों क्या हैं? इनऑर्गेनिक हैं। दोनों क्या हैं? इनऑर्गेनिक। बात समझ में आई? तो बेटे ऑर्गेनिक से किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ये इनऑर्गेनिक मिनरल्स में, साल्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत सी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होती है? गैस फॉर्म में। तो गैस फॉर्म जब उस मटेरियल की डिकम्पोजिशन करेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड उड़ के कहाँ चली जाएगी? हवा में। और जो उनकी बॉडी में मिनरल्स वगैरह बनेंगे तो वो किस में ऐड हो जाएंगे? इसका मतलब ये हमारी किसकी जरखेजी में भी इजाफा करते हैं? इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। बात समझ आई? अब जब जमीन जरखेज हो जाएगी तो इसको इस्तेमाल करने वाला कौन होगा? ऑल द प्रोड्यूसर्स वर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ कौन थे? ग्रीन प्लांट्स। पौधा कहाँ उगेगा? जमीन में। जमीन से क्या लेगा? अल्लाह ताला ने ये सारे साइकिल बनाए हुए हैं। ये सारे क्या बनाए हुए हैं? साइकिल बनाए हुए हैं। ठीक है। इंसान मर जाए तो इसका भी खाली ढांचा बचता है और कुछ अरसे बाद वो हड्डियां भी ख़त्म हो जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं। कौन करता है? इन्हें नहीं खाना है हमें, बैक्टीरिया और फंजाई ने, यही डिकम्पोज करते हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो बेटे हम कह देते हैं कि जो बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजर्स हैं इनको रिड्यूसर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि ये रिड्यूस कर देते हैं चीज़ों को। क्या कर देते हैं? रिड्यूस, कम कर देते हैं। बल्क में होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? सिंपल में। तोड़ फोड़ कर दी। वो तोड़ फोड़ किसकी हेल्प से हुई? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्लियर? एग्जांपल्स भी पता चल गई? होल टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।